अस्सलाम दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैक्सिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो चाइनीज़ फ्राइड राइस रेसिपी से थोड़ा अलग रेसिपी है। उससे भी ये बहुत यम्मी लगता है। आप इस रेसिपी को अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना मज़ेदार बनके तैयार होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। चाइनीज़ जो हम लोग अक्सर बनाते हैं वो थोड़ा फीका होता है। आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाकर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ बासमती राइस। इस मेजरमेंट कप से मैं 3 कप बासमती राइस ले रही हूँ और इसे अच्छे से वॉश करके इसे 30 मिनट तक के लिए इसे मैं सोक कर दूंगी। ज़्यादा सोक मत कीजिएगा, 30 मिनट काफ़ी होगा। 30 मिनट सोक होने के बाद अब मैं इसे अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। इसे मैं 90% तक इसे कुक करूँगी। 100% मत कीजिएगा, 90% करेक्ट होगा। अब मैं इसे ड्राइन कर लूँगी। देखिए मैंने इसे ड्राइन कर लिया है। अब मैं इस अलग से ट्रे में इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। ट्रांसफ़र करके इसे ऐसे फैला के इसे मैं 30 से 40 मिनट तक इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अगर ठंडा होने के बाद हम बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। सारे चावल को इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल स्प्रिंकल कर दूंगी। इस तरह से अगर हम स्प्रिंकल करके मिक्स करेंगे तो हमारा जो चावल है वो अच्छे से खिला खिला रहेगा, एक दूसरे से ये चिपकेंगे नहीं। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी, तभी जो है हमारा मैक्सिकन फ्राइड राइस बहुत परफेक्ट बनके तैयार होगा। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ½ kg बोनलेस चिकन। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ में ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर ½ टीस्पून। और यहाँ पे मैं रेड चिल्ली इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। और साथ में शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा की जगह पर आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी यह बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे 30 से 40 मिनट तक के लिए इसे रेस्ट में रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप उसी टाइम पर भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रेस्ट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनके तैयार होगी। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप फ्रेश स्वीट कॉर्न है और साथ में ले रही हूँ 2 बड़े प्याज और फ्रोज़न मटर 1 कप ले रही हूँ और 1 शिमला मिर्च को मैं इस तरह से कट कर लिया है। और साथ में ले रही हूँ जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च, तीनों को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और साथ में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस, आप चाहे तो रेड चिल्ली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा ऑयल। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे गर्म होने के लिए रख दूंगी। जब कभी भी आप राइस या फ्राइड राइस बनाए, इस तरह से खुले मुंह वाला बर्तन ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे जो है हमें राइस बनाने में बहुत आसानी होती है। अब मैं इसमें एक एक करके इस चिकन के पीसेस को इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और यहाँ पे मैं अब इसकी फ्लेम मीडियम कर दूंगी। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद मैं इसकी फ्लेम मीडियम कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे फ्राई करूंगी। देखिए अब अच्छे से क्रिस्पी होने लगा है। इसी तरह से मैं इसे उलट पलट कर फ्राई करते रहूंगी जब तक कि पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 10 मिनट मैंने इसे यूं ही इसी तरह से उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ये परफेक्टली डन है, अच्छे से फ्राई भी हो गया है, अंदर तक ये कुक भी हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। चिकन को फ्राई करके निकालने के बाद मैंने इसी तेल में ऑनियन को भी ऐड कर दिया था। सॉरी, वीडियो स्किप हो गया था, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकी। अब मैं ऑनियन को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ जिंजर और गार्लिक, जिसे हमने बारीक चॉप करके रखा था। इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूंगी। थोड़ी देर भुनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप फ्रोजन मटर और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 शिमला मिर्च, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था। इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। अब मैं इसकी फ्लेम हाई कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप करके रखा था। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे देखिए इस तरह से मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। शिमला मिर्च जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये कॉर्न। इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी जब तक कि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसीलिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
थोड़ी देर कुक करने के बाद कॉर्न भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो और 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून व्हाइट विनीगर। इसे भी मैं हाई फ्लेम पर ही कुक कर रही हूँ ताकि अच्छे से कुक हो जाए। हमेशा जो है चाइनीज़ और मैक्सिकन राइस जो है हाई फ्लेम पर ही कुक करते हैं। देखिए अभी परफेक्टली डन है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये चिकन के पीसेस जिसे हमने फ्राई करके रखा था। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि ये इवनली अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप वेजिटेरियन है या चिकन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस रेसिपी को पनीर या सिर्फ इस वेजिटेबल से भी बना सकते हैं, उससे भी यह बहुत मज़ेदार बनके तैयार होगी। अब ये परफेक्टली डन है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हमने जो राइस ठंडा करने के लिए रख दिया था उसे मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़ा सा ऐड करूंगी और मिक्स करूंगी। एक साथ ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा और फिर मिक्स करते जाइएगा, तभी जो है ये राइस परफेक्ट बनके तैयार होगा, क्योंकि इसे अच्छे से क्रिस्पी करना है हमें। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा चावल ऐड करते हुए सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये परफेक्टली डन है। हमें जो है लाइटली हैंडल करना चाहिए क्योंकि चावल जो है बहुत नाजुक होते हैं, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो अब ये परफेक्टली डन है। इस तरह से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मैं कढ़ाई को ही हाथ लगा रही हूँ, जस्ट हमें इस तरह से मिक्स करना है। अब ये परफेक्टली डन है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुई है। जिस तरह से हम रेस्टोरेंट से लेकर खाते हैं ये उससे भी यम्मी बनके तैयार हुई है, क्योंकि हमने इसे बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बना के तैयार किया है। छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम हर चीज़ जो है घर पर आसानी से बना सकते हैं। रेस्टोरेंट जाने की हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो है हम हर चीज़ जो है बहुत क्लीन और अच्छी वैरायटी से हम बना सकते हैं। आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल है आप उस वेजिटेबल के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही वेजिटेबल आपको चाहिए। बस ये याद रखें राइस जो है आप बासमती ही लीजिएगा, उससे ही ये खूबसूरत लगता है। चाइनीज़ फ्राइड राइस में हम बहुत सारे वेजिटेबल ऐड करते हैं, लेकिन इसमें जो है 2 या 3 वेजिटेबल ऐड कीजिएगा, वही काफ़ी है। और साथ में यहाँ पे मैंने बटर चिकन का ग्रेवी बनाया था जो उसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगा खाने में। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ।